नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद के सूर्य चौहान मर्डर केस की। मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद अब उसके घर पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजने को तैयार है। यूपी में जहां अपराधियों के हौसले पस्त किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और हाई प्रोफाइल मौत का सस्पेंस गहराता जा रहा है। दूसरी खबर में ट्यूषा शर्मा मौत मामले को लेकर सीबीआई के एक्शंस पर अपडेट देंगे। जांच के शिकंजे और घबराहट के बीच रिश्तों का एक खौफनाक सच बाहर आने की आशंका है। अपराध और जांच के इन कड़ियों के बीच देश की सीमाओं की सुरक्षा भी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। तीसरी खबर में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एक्शन के बारे में बताएंगे। राजौरी और पुंछ के जंगलों में आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शेरवाली छेड़ रखा है। उधर वैश्विक पटल पर अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ चुका है, जहां भीषण बमबारी के बीच ईरान से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। इसके साथ ही इस युद्ध ने आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है और आखिर में आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो इस भ्रष्ट सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 6 जून तक बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, गुजरात में भी बरसेंगे बादल। जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित। शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में आरोही देशपांडे ने हासिल किया शीर्ष स्थान। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी आरसीबी। गुजरात को 5 विकेट से हराया। कोहली ने छक्का लगाकर दिलाई जीत। इजराइल का लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा। सैनिकों ने पहाड़ी पर झंडा फहराया। आज की बड़ी खबर में बताएंगे सूर्य चौहान मर्डर केस में अपडेट क्या है। गाजियाबाद में हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर अब बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। उपजिलाधिकारी ने असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है। अधिकारियों ने रविवार को लाउडस्पीकर से पूरे इलाके में 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। ये पुरानी संपत्ति असद के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे बेचे जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन गाजियाबाद अथॉरिटी के अनुसार कागजों में ये अब भी पिता के नाम ही है। इस बीच राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है और कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। 28 मई को 17 साल के सूर्या की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में मारा गया। उधर ट्यूषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम गिरिबाला सिंह के घर ट्यूषा की डमी लेकर पहुंची। वहीं 6 अधिकारी गिरिबाला के घर का मुआयना कर रहे हैं। इस दौरान महिला अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही सीबीआई की टीम समर्थ और गिरिबाला सिंह के साथ सीन रिक्रिएट करेगी। इस दौरान सीबीआई की टीम यह भी पता लगाएगी कि ट्यूषा को फंदे से कैसे उतारा और निकाला गया था। दरअसल पति समर्थ ने पूछताछ में सीबीआई को बताया था कि उसने ही ट्यूषा को फंदे से उतारा था, जबकि मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली थी। सीन रिक्रिएट करने के दौरान टीम देखेगी कि समर्थ ने अपने बयान में जो बताया वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाता है या नहीं। साथ ही गिरिबाला को डमी लिगेचर की गांठ खोलकर दिखाना होगा कि उन्होंने अपनी बहू ट्यूषा शर्मा के गले का फंदा कैसे ढीला किया था। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और घर को चारों ओर से बैरिकेड किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की हिरासत में गिरिबाला सिंह ने एंजाइटी और घबराहट की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि वो लगातार बेचैनी और घबराहट की बात कहकर पूछताछ से बचने का प्रयास कर रही हैं। देश में पुलिस और सीबीआई क्रिमिनल से निपट रहे हैं, तो वहीं सीमावर्ती इलाकों में सेंट्रल फोर्सेज आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। ऑपरेशन शेरवाली नाम का यह अभियान 22 मई को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद राजौरी के गंभीर मुगलान जंगलों में शुरू किया गया था, जिसमें आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज मिलकर आतंकियों की तलाश कर रही हैं। सुरक्षा बल उन इलाकों को टारगेट करने के लिए स्निफर डॉग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन पर आतंकियों के ठिकाने का शक है। भारत आतंक से परेशान है तो दुनिया अमेरिका ईरान के महायुद्ध से। दोनों देशों के बीच जारी तनाव और बमबारी ने भारत समेत कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कुवैत में पीस टॉक के बीच कभी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है तो कभी ईरान अमेरिकन बेस पर मिसाइलें दाग रहा है। हालिया जानकारी के अनुसार अमेरिका ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने दावा किया कि हमने उस एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल सिरिक द्वीप के पास अमेरिकी ऑपरेशन में हुआ था। वहीं ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ईरान की लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश के आम लोगों को हो रहा है। देश में एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है।
19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम राजधानी दिल्ली में 42 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक 19 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 3,113 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। जून महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब पर यह बोझ बढ़ गया है। होटल और रेस्टोरेंट में आमतौर पर यही सिलेंडर इस्तेमाल होता है और कीमतें बढ़ने के बाद वहां का मेन्यू भी महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और आखिर में आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपको हंसी भी आएगी और करप्ट सिस्टम को देखकर गुस्सा भी आएगा। ये वीडियो उड़ीसा का है। विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कटक सर्किल के खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहंती को एक कोयला कारोबारी से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामूली रकम के लिए हुई गिरफ्तारी के बाद जब एंटी करप्शन टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो उनके पास से 4 करोड़ 27 लाख से अधिक का कैश और करोड़ों की काली कमाई का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो हमारे डेली बुलेटिन आज दिन भर में बस इतना ही। बने रहिए डिटेल न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।